हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे। बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में और काफ़ी इजी वे में आपको समझाऊंगा। तो सिर्फ एक फार्मूला का यूज़ करूंगा जो अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल में ओपन कर ली और इसमें शीट में आ गए। सबसे पहले हम रो सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक हमारे नंबर जाएंगे। रो सेलेक्ट करके इसको मर्ज सेंटर पे क्लिक करेंगे और इसमें हम लिखेंगे अटेंडेंस शीट। जो सा मंथ आपने करना है वो भी आगे मंथ भी हम इसमें मेंशन कर देंगे ताकि मंथ वाइज अटेंडेंस बन जाए। तो मैं लिख देता हूँ जून और इसको साइज़ थोड़ा बड़ा कर देंगे इसका और इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे। ये हेडिंग बन जाएगी हमारी। उसके बाद हम लिखेंगे सीरियल नंबर जो जितने भी आपके पास एम्प्लॉई है उनके लिए। फिर नेम आ जाएगा। उसके बाद हम डेजिग्नेशन लिखेंगे। तो इसको हम 2 सेल्स में कर देंगे कन्वर्ट और इनका साइज़ बड़ा कर देंगे। इसके बाद हम माउस के ज़रिए ऊपर से कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि नाम और डेजिग्नेशन इजीली आ जाए। तो सीरियल साइज़ को थोड़ा छोटा कर देंगे। अब 2 सेल को मर्ज सेंटर में करके इसको सेंटर में ले आएंगे और एक का थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देंगे ताकि ये शो हो जाए इजीली। उनको बोल्ड भी साथ कर देंगे। इसके बाद हम डेट लिखेंगे। एक मैंने लिखा है, इसके साथ इस सेल की ऑप्शन आ रही होती है जिसको आप ड्रॉ करके आगे तक लेके जा सकते हैं। इसमें मैंने ड्रॉ किया माउस के ज़रिए और यहाँ पे मैंने ला के इसको छोड़ा है। उसके साइड पे ऑप्शन आ रहे थे फिल द सीरीज़ करेंगे तो 27 तक इसकी गिनती आ रही जितने हमने सेलेक्ट किए थे सेल्स। तो हमने 30 तक लेके जाने हैं तो इसलिए मैंने आगे ऐड कर दूँगा 28, 29 और 30। इसको मैं माउस के ज़रिए सबको सेलेक्ट कर लूँगा और उसको सेंटर के ऊपर ऑप्शन है उसमें सेंटर में ले आऊँगा ये जो हमारी गिनती लिखी है। इसके बाद जैसा डेट होगी इसके बाद हम डे भी लिखेंगे। तो एम से मैं मंडे को शॉर्ट की करके एम लिख दिया। इस तरह ही हम ट्यूसडे को टी लिख देंगे, वेडनेसडे को डब्ल्यू लिख देंगे। इस तरह मैं सब डेज़ के शॉर्ट की में कैपिटल वर्ड लिखूँगा फर्स्ट वाले। इसी तरह इनको माउस के ज़रिए सेंटर में ले आऊँगा और उसके बाद कंट्रोल सी करके कॉपी करके कंट्रोल वी कर दूँगा अगले नेक्स्ट सेल्स पे। इसी तरह ही आगे भी मैं यही करूँगा, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दूँगा। ये हमारे डेज़ लिखी जा रही है। ये एंड पे 2 दिन रह गए 29 और 30 के। इसमें मैं मंडे और ट्यूसडे ही आ रहा है तो मैं ये मेंशन कर दूँगा। इसके बाद हम सीरियल पे जाएंगे और देखेंगे हमारे पास कितने एम्प्लॉई है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं लूँगा, सिर्फ 10 लूँगा ताकि आपको इजी तरह समझा सकूँ। तो मैं इसको 10 कर लूँगा और उसके बाद हम नेम पे जाएंगे। नेम मैं सिंपल ABC लिखूँगा। तो उसके बाद हम इसको सेंटर पे ले आएंगे। दोनों सेल्स को सिलेक्ट करके सेंटर के ऑप्शन में जाकर सिलेक्ट सेंटर पे ले आए। इसके बाद हम डेजिग्नेशन लिखेंगे। डेजिग्नेशन में सबसे पहले मैं जनरल मैनेजर लिखूँगा। इसके बाद मैं जो लिखूँगा ऑपरेशन मैनेजर। इसके बाद मैं ब्रांच मैनेजर लिखूँगा। जो आपके एम्प्लॉइज़ है जो कि डेजिग्नेशन आप उस हिसाब से लिखिएगा। ये मैंने नाम लिख लिया। अब मैं जो हमारे पास संडे है उसको मैं
कलर कर दूंगा ताकि हम इसको इजी फेस में पहचान लें कि उसमें इस दिन तो अटेंडेंस लगती नहीं, ऑफ होता है, ऑफिस क्लोज होता है। तो संडे के जितने भी है उसको मैं रेड कलर कर दूंगा। तकरीबन एक मंथ में 4 से 5 संडे आते हैं, तो इस मंथ में जो मैंने सेलेक्ट किया इसमें 4 आ रहे हैं, चारों को मैंने रेड कलर कर देना है जी। रेड सेल करने के बाद अब हम इनकी अटेंडेंस लगा देंगे। तो अभी मैं ये सेल फिल कर रहा हूँ। जिस तरह प्रेजेंट को मैं पी से मेंशन करूँगा और एब्सेंट को ए से, और किसी ने लीव ली है तो उसको मैं एल से शो करूँगा। तो जिस तरह मैंने फ़र्स्ट कॉलम फिल कर रहा हूँ, तो इस तरह ही आपने फिल कर देना है। ये हमारी फर्स्ट डे की अटेंडेंस होगी मंडे की। इस तरह ट्यूसडे 2 तारीख की डेट हो जाइए, और इस तरह वेडनेसडे को 3 तारीख की डेट हो जाइए। इस तरह ही आपने जो अटेंडेंस है उस तरह ही फिल करके तो एंड में इसका टोटल कर लेंगे आप। ये हमने सारे लिख लिए। अब इसको सबको सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में ले आएंगे। अब दोबारा इसको सिलेक्ट करके हम कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। इसी तरह बाकी बॉक्सेस में भी इस तरह कंट्रोल सी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे तो हमने पहले कॉपी किया हुआ इस तरह करके। अब ये लास्ट 2 कॉलम रह गए, इसको हम कॉपी करके पहले 2 कॉलम्स को आखिरी में 2 कॉलम्स में पेस्ट कर देंगे ये हमारे। इसके बाद हम जो शुरू वाले कॉलम है 2 जिसमें सीरियल नंबर और नेम लिखा हुआ है, इसको हम फ्रीज़ कर दें ताकि हम जिस तरह आगे जा रहे हैं हमें पीछे से पता नहीं चल रहा हम किसकी अटेंडेंस को टोटल कर रहे हैं। तो अब देखें हमने फ्रीज़ कर दिया। ऊपर व्यू में जाके फ्रीज़ की ऑप्शन आती है 3rd नंबर पे, आप देख सकते हैं, आप फ्रीज़ कर सकते हैं। अब देखें आप नेम और सीरियल नंबर साथ साथ हमारे चल रहे हैं। इसके बाद हम 2 सेल्स को लेंगे और इसको मर्ज सेंटर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मर्ज कर लेंगे। उसके साथ एक और 2 सेल्स को लेंगे हम, उसको भी मर्ज और सेंटर कर लेंगे ताकि हम इस पर एब्सेंट, लीव्स और प्रेजेंट्स लिख सकें। सबसे पहले मैं एब्सेंट लिखूँगा, उसके बाद लीव्स लिखूँगा, उसके बाद प्रेजेंट लिखूँगा। इन तीनों को मैं बोल्ड कर लूँगा, उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दूँगा और कॉलम का विड्थ है वो भी सही बढ़ा दूँगा। अब हम इनको टोटल करने के लिए फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला को मैंने नीचे मेंशन भी कर दिया। सबसे पहले हम इक्वल का ऑप्शन लेंगे, इसके बाद हम काउंट इफ़ लिखेंगे, इसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे। इसके बाद जो जहाँ से हमने टोटल करना है हम वहाँ पे लेके जाएंगे एरो की से, कीबोर्ड की। और यहाँ पे मैं फर्स्ट पे आ गया हूँ तो मैंने शिफ्ट के साथ एरो की से आगे लेके जा रहा हूँ जहाँ तक मैंने टोटल करना है। ये मैं 30 तक आ गया हूँ, डेट तक। अब मैंने इसको इंटर कर देना है। ये इंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आपने आगे कोमा लगा देना। कोमे के बाद कोटेशन मार्क करना है। कोटेशन मार्क के बाद जिसका हमने टोटल करना है, मतलब कि हमने ए का टोटल करना है तो 1 लिखेंगे। तो इससे ये होता है कि जितने इस हमने जो सिलेक्ट किया है इसमें जितने भी ए होंगे वो टोटल होके आ जाएंगे। तो कैपिटल ए लिख दिया, फिर हम कोटेशन मार्क करेंगे और इस ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देंगे, जिससे हमारा फार्मूला लग गया। मतलब कि फ़र्स्ट डे पे जो ए है जिनका नाम है उसमें कोई भी इनकी एब्सेंट नहीं है। तो ये ऊपर आपको मैं दोबारा फार्मूला समझा देता हूँ। काउंट इफ़ का फार्मूला लगाया तो इसको हम सेल को नीचे से ड्रॉ करेंगे तो ये सब में फार्मूला लगता जाएगा।
इसी तरह हम लीफ का लगाएंगे। लीफ का भी सेम है। सबसे पहले हमने इक्वल का साइन लिया, फिर काउंट इफ़ लिखा, काउंट इफ़ के बाद ब्रैकेट बंद की, ब्रैकेट लेनी है। उसके बाद उसी तरह एरो की से माउस कीबोर्ड की फर्स्ट पे जाना और जहाँ तक हमने अटेंडेंस लेनी है उनकी 30 तक वो हमने ले लेनी है। उसके बाद हमने कॉमा लगाना, कॉमा के बाद कोटेशन मार्क लगाना है, कोटेशन मार्क के बाद एल लिखना है, उसको कोटेशन लगा के ब्रैकेट लगा के बंद करना है और इंटर कर देना। इसी तरह इसको भी हम ड्रॉ करके नीचे लेंगे। ये टोटल फार्मूला पूरी कॉलम में लग गया जहाँ तक हमने लेकर जाना चाहिए था। इसी तरह ही प्रेजेंट का लगाएंगे, सेम होगा, सिर्फ आपने जिस चीज़ को, जिस नंबर को या जिस लफ्ज़ को हमने काउंट करना है वो हमने लिख दिया। जैसे मैंने एब्सेंट में ए लिखा, लीफ में एल लिखा और प्रेजेंट में मैं पी को मेंशन करा, लेकिन हमने सेलेक्ट पूरी रो को करना है। इस तरह सेलेक्ट करके उसके बाद कॉमा लगा के कोटेशन मार्क लगाऊंगा। उसके बाद मैं कैपिटल पी लिखूंगा, फिर कोटेशन मार्क लगा के ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दूंगा। तो ये इनकी 22 प्रेजेंट आ गई हैं और 4 डे की लीव्स आई हैं इनकी। वो 4 संडे थे, तो ये 30 डेज़ के पूरी अटेंडेंस लग गई। ये आप देख सकते हैं टोटल अटेंडेंस लग गई। अब इसको मैं सेंटर पे करूँगा। अब इसके फॉर्मेट को हमने एक तरतीब देनी है। तो सबसे पहले हम फुल बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम ऑल बॉर्डर भी कहते हैं, वो लेंगे। या बॉर्डर के ऑप्शन जाके ऑल बॉर्डर को क्लिक किया। अब मैं इसको थिक बॉर्डर भी लगाऊंगा। थिक बॉर्डर के लिए भी ये आप देखें इस वाले ऑप्शन रहेंगे, ये थिक बॉर्डर लग गया अटेंडेंस शीट में। और इसमें भी नेम पे भी और डेजिग्नेशन में भी थिक बॉर्डर लगा दूँगा। और ये डेट पे भी मैं थिक बॉर्डर लगा दूँगा ताकि हमें सेपरेट नज़र आए, इजी हम पढ़ सकें। और इसके अलावा डे पे भी लगा लूँगा ताकि हम इजी हमें सेपरेट नज़र आए। तो इसी तरह एब्सेंट लीव्स और प्रेजेंटेशन में भी हम थिक बॉर्डर का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं ओवरऑल पे भी लगा देता हूँ कि थिक बॉर्डर पूरे फॉर्मेट में लग गया। ये देखें हमारा अटेंडेंस शीट मुकम्मल हो गई। सीरियल नंबर आ गया, नेम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, आगे प्रेजेंट, एब्सेंट, लीव्स तरतीब वाइज आ गई इजी फॉर्मेट में। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये प्रोफेशनल फॉर्मेट है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल हमारे को सब्सक्राइब कीजिएगा।